माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और हम एंड में इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। इनडिफरेंस कर्व। अब देखिए, ये इकोनॉमिक्स में ना बहुत कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये डिफिकल्ट लगता है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। और जब भी आप मीनिंग पढ़ते हो, कोशिश कीजिए कि साथ में एग्जाम्पल्स भी याद रखें। इनडिफरेंस कर्व देखिए, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। ये गूगल पर फ्रीली अवेलेबल इमेज है। इट इज अ ग्राफ। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफ शोइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो याद रखिए, ये ग्राफ है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है। क्या शो कर रहा है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब अगर मेरे पास गुड एक्स है और गुड वाई है, मेरे पास टी है या मेरे पास कॉफी है, मेरे पास एक फोन ब्रांड एप्पल का है और दूसरा मेरे पास सैमसंग का है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। अब ये जो टू गुड्स है, याद रखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, दैट गिव द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी, मेकिंग हिम डिफरेंट। मतलब अभी उसके पास जो दो गुड्स है वो उसको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं। भले मैं टी लू या मैं कॉफी लू, भले मैं एक्स लू, भले मैं वाई लू, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा यूटिलिटी का, तो यूटिलिटी क्या होती है ये आपको समझ आ जाना चाहिए। मेकिंग हिम इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स ज्यादा हो या वाई ज्यादा हो। अब यहाँ पर व्हीट और राइस है, तो केस ए में देखो वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं पिक्चर में, तो केस ए में क्या बता रहे हैं और केस बी में क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइस, वीट देखिए कितना है और यहाँ पर वीट कितना है, यहाँ पर राइस कितना और यहाँ पर राइस के, ठीक है। तो ये ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कहीं ना कहीं इस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। दैट गिव द कंज्यूमर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी, मेकिंग हिम इनडिफरेंट। भले मैं पहले ये पसंद करूं या ये वाला गुड पसंद करूं, मुझे सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी मिल रही है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से चीजें लर्न हो जाती है। नेट सेट एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, ऑल इंडिया लेवल का पेपर है। बेसिक्स अगर कॉन्सेप्ट्स इजी हो गए तो आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सेशन में जुड़ने से पहले अपने नोट्स की बुक ले आइए। साथ में ये भी लिखिए कि आज हमने कंवलप्रीत मैम के साथ कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब ये हमने कॉन्सेप्ट्स कब पढ़े थे? या तो हमने कभी 11th 12th में पढ़ा है, या तो हमने कभी यूजी लेवल पर पढ़ा है, या तो हमने कभी पीजी पर पढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी न्यू नहीं है। हमने ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहता है। इनफैक्ट पेपर 1 के ऐसे 10 टॉपिक्स रहते हैं जो जरूरी नहीं है मैंने यूजी या पीजी में पढ़े थे, बट पेपर 2 तो अपना ही होता है। और अगर अपने पेपर में भी डिफिकल्टी लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। अब इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग मुझे समझ आ गया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है कि कमोडिटी एक्स, एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स है, वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई है। अगर मैं पहला ग्राफ देखूं जो मेरे लेफ्ट पर है, कमोडिटी एक्स में क्या लिखा है? इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। तो इनडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड्स टू द राइट जा रहा है। देखिए आईसी कर्व नीचे जा रहा है, एरो बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड में क्या बता रहे हैं? हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जैसे IC1, IC2, IC3, मतलब एक पहला, फिर दूसरा कर्व, फिर तीसरा कर्व। तो जितना लेवल हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना हायर सेटिस्फेक्शन है। मतलब IC1 से ज्यादा IC2 में सेटिस्फेक्शन, IC2 में ज्यादा IC3 में सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई वही रह रहा है, रिटेन हो रहा है। थर्ड ग्राफ में बता रहे हैं डिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। तो याद रखिए ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। अब देखिए ये ग्राफ देख लिया मैंने, एक्सप्लेनेशन देख ली, बट प्रॉब्लम क्या है? जब मैं एग्जामिनेशन में जा रही हूँ वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भले ही सिंपल भी पूछे जाते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व या एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो क्या होता है ना, मुझे 6-7 स्टेटमेंट दी जाती है तो मैं बहुत ज्यादा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जब अगर मैंने ये ग्राफ देखे तो मुझे इजीली रिमेंबर भी हो सकता है। तो ऐसे बोला जाता है कि विजुअलाइजेशन से रिटेंशन इजी होती है।
बट इतना ही पढ़ने से मेरा आंसर नहीं बनता, क्योंकि हर बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, कभी असर्शन एंड रीजनिंग में भी पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं। इसलिए भले अगर आपने ये तीन चीजें देख ली मेरे साथ, तीन ग्राफ्स देख लिए, तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए, बट आपको याद रखना है कि इनकी एक्सप्लेनेशन भी क्या है। तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। मुझे काफी बार रिक्वेस्ट आई है कि इकोनॉमिक्स टफ लगता है, आप उसके ऊपर भी वीडियोस बनाइए, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी इजी तरीके में एक्सप्लेन कर दूं। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कैंडिडेट्स, अपने फ्रेंड्स जो भी नेट सेट के लिए अपियर कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये सिलेबस यूजी और पीजी का ही है, तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट आर इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स एक की कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक का, स्पेशली इन कंज्यूमर चॉइस थ्योरी। तो अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो ये कंज्यूमर चॉइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये क्यों यूज होता है, दे आर यूज टू शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब मैंने ऊपर बार बार रिपीट किया था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है बट टू गुड्स है दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ जो हम स्टडी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर टू गुड्स होते हैं, उन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, और वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, भले मैं टी ज्यादा लू या कॉफी में ज्यादा लू, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज ए डिफरेंट। उसको ज्यादा चाय मिले या ज्यादा कॉफी मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस फॉर वन कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बिकॉज ईच गिव्स हिम देम द सेम यूटिलिटी। अगर मेरे पास पांच चीजें, अब मैं उसको 3 कॉफी करूं या 2 टी करूं, या मैं उसको 3 टी करूं और 2 कॉफी, मुझे पांच ही चीजें मिल रही है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के पास प्रेफरेंस नहीं है कोई भी कॉम्बिनेशन की, क्योंकि उसको सेम यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो एग्जांपल देख रहे थे, इमेजिन यू लाइक कॉफी एंड टी, वन इन डिफरेंस कर्व माइट शो दैट। अब एक आईसी कर्व पर आप क्या देख सकते हैं, 2 कप्स ऑफ कॉफी एंड 5 कप्स ऑफ टी, टोटल 7 है, बट 2 कप कॉफी के और 5 कप टी के। और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है, 3 कप्स ऑफ कॉफी, सॉरी ऊपर मैंने 2 कप्स ऑफ कॉफी एंड 5 कप्स ऑफ टी बोला है, तो 2 + 5 हमारे पास है 7। यहाँ पर 2 कप्स है और 5 कप्स है, ठीक है। अब या 3 कप्स ऑफ कॉफी है या 3 कप्स ऑफ टी, एग्जाम्पल है, भले वो 3 कप्स ऑफ कॉफी, यहाँ पर 4 कप्स ऑफ कॉफी एंड 1 कप ऑफ टी, ये हमको सेम सेटिस्फेक्शन देगी और हैप्पीनेस देगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहा है, ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको नहीं पसंद, आपको ज्यादा कॉफी चाहिए, आपको टी, बट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स एजम्पशंस पर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया, सबसे पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये कंज्यूमर चॉइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ये आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ showing all combinations of two goods between which a consumer is indifferent. The consumer has no preference for one combination of another because each gives them the same utility. आप मुझे ज्यादा चाय दो या कॉफी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मुझे सेम यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद देखिए, जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, तुरंत उनके क्वेश्चंस पर भी जाना जरूरी है। बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स लर्न हो जाते हैं। प्रॉब्लम है कि कितना ज्यादा सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 कितनी बार पढ़े और कितनी बार रिवाइज करे। देखिए एक बार पढ़ के तो याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 2 3 बार 4 बार भी पढ़ के लोगों को हो सकता है नहीं लर्न हो। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। अपनी स्पीड बनाइए, अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, बट कोशिश कीजिए जितना टाइम आप दे रहे हो आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। कोई कोई लोग एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो ये कुछ चीजें मैं बोलती हूँ मेहनत के साथ लक पर भी काम आती है, ओके। तो लेट्स नॉट गेट डीमोटिवेटेड और डीमोरलाइज कि कितना पढ़ना और कितनी बार रिवाइज करना है, बट रिमेंबर व्हेन यू स्टडी अ कॉन्सेप्ट एंश्योर दैट यू रिवाइज and immediately you solve a few questions based on that particular topic. So let's go to the properties of indifference curve. इसको याद रखना जरूरी है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर भी मैंने आपको एग्जांपल ग्राफ बताया है। इफ यू गिव अप सम
of one good you need more of the other to maintain the same satisfaction. अब देखिए, मुझे अगर चाय देनी है ज्यादा और कॉफी कम, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिफरेंस पता लगेगा। इसलिए इन डिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि अगर आपको एक गुड ज्यादा चाहिए तो दूसरा गुड आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। मेरे पास टोटल 5 चाहिए, या तो मैं 3 कॉफी ले सकती हूँ या 2 टी ले सकती हूँ, या फिर मैं वाइस वर्सा कर। तो ये प्रॉपर्टी है डिफरेंस कर्व, उसका एक्सप्लेनेशन भी याद रखिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गिव अप सम ऑफ वन गुड यू नीड मोर ऑफ द अदर टू मेंटेन द सेम सेटिस्फेक्शन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ। एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड यू आर विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ अदर। ठीक है, आप एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप विलिंग है कि लेस ऑफ अदर को भी, मतलब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक बार यहां से रीड कर लीजिए। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, एक गुड को आप ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, आप विलिंगली यू आर विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ द अदर। ओके, तो एक में मोर है तो एक में लेस है। आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल के साथ, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। हायर कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कर्व ऊपर होता जाता है, अ कर्व फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जितना जितना ओरिजिन से वो दूर होता जाता है, मीन्स मोर ऑफ बोथ गुड, सो देयर इज मोर यूटिलिटी। हायर कर्व मतलब हायर सेटिस्फेक्शन, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से वह दूर होता जा रहा है और दोनों की ज्यादा क्वांटिटी हो रही है, इसका मतलब मोर यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, तो अब ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिख देंगे इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट। ठीक है, तो बिकॉज इट वुड वायोलेट द एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंट ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस। अब ये ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस क्या है, ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ नीचे बताऊंगी। तो अभी आप याद रखिए कि बिकॉज ये इंडिफरेंस कर्व्स क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, दे नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये वायलेट, ये गलत हो जाएगा जो उनकी एजम्पशन है। कौन सी एजम्पशन से गलत हो जाएगा? कंसिस्टेंट और ट्रांजिटिव प्रेफरेंस। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इसका मतलब। No thickness and indifference curve represents a specific level of utility. Having thickness would imply more than one utility level at once, which is not possible. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ यूटिलिटी की। अगर उसमें थिकनेस होगी तो इसका मतलब होगा कि मोर देन वन यूटिलिटी लेवल एट वंस, विच इज इस कॉन्सेप्ट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर थिकनेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज अभी आपको बताई। सबसे पहले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि आपको अगर एक गुड चाहिए तो आपको दूसरे गुड को, इफ यू गिव अप वन गुड तो कंपनसेट करना पड़ेगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे जैसे हायर कर्व होगा वैसे वैसे हायर सेटिस्फेक्शन होगी। इन डिफरेंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एजम्पशन को वायलेट करते। कौन सी एजम्पशन? ट्रांजिटिव। अब मैं उसका मतलब आपको नीचे इसके और नोट्स में बताती हूँ। ठीक है, नो थिकनेस अभी हो गया। अभी एमआरएस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे 2012 तक। अब भले फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड द एमआरएस। अब जो स्लोप होती है इंडिफरेंस कर्व की, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट का मतलब आपको पता है, अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है तो दूसरी चीज। ओके, हाउ मच ऑफ वन गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड व्हाइल कीपिंग सेटिस्फेक्शन द सेम। एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे 5, मेरे पास टोटल 5 ही है, तो मैं या तो 3 कॉफी लूंगी और 2 टी, या तो अब मुझे क्या हो जाएगा, वो बोलेगी आपको 4 कॉफी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, आप एक टी को माइनस कर देंगे, तो 4 कॉफी एंड 1 टी। ओके, तो आप कितने विलिंगली एक कमोडिटी को गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन तो सेम मिल रहा है, बट आप कौन सी कमोडिटी को गिव अप कर सकते हैं। तो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? हाउ मच ऑफ वन गुड इज कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड व्हाइल कीपिंग सेटिस्फेक्शन द सेम। अब ये सेटिस्फेक्शन द सेम कॉन्सेप्ट ही वही है। ओके, सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी उतना ही रहेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और वाई है, इन डिफरेंस का आर स्मूथ एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो मैंने आपको बताया क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ईच कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट यूटिलिटी लेवल एंड नो कर्व क्रॉसेस। तो जैसे जैसे आईसी ऊपर जाएगा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी क्रॉस नहीं हो सकते। इन डिफरेंस कर्व्स मैप प्रेफरेंसेस नॉट प्राइसेस और इनकम। ये आपको जब मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तब समझ आ जाएगा। इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, मैप करते हैं प्रेफरेंसेस। वो प्रेफरेंसेस को मैप करे कौन सा 3 लेने को तैयार है और कौन सा 2। 3 ऑफ एक्स, 2 ऑफ वाई। इफ आई वांट 4 ऑफ एक्स आई हैव टू गिव 1 ऑफ वाई।
ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व मैप कर रहे हैं प्रेफरेंसेस, प्राइसेस और इनकम की यहाँ बात नहीं चल रही है। दे हेल्प एक्सप्लेन कंज्यूमर चॉइस एंड कंबाइंड विद बजट कांस्टेंट। कंज्यूमर पसंद करेगा, अब उसके पास बजट इतना ही है 5, तो उसको 3 कॉफी और 2 टी ही मिलेगी। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा ज्यादा चाहिए। बजट कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। बजट कॉन्स्टेंट्स मतलब लिमिटेशंस ऑफ बजट। The point where a consumer's budget line is tangent to an indifference curve is their equilibrium where they maximize utility. अब ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगी इसको आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करने की। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट वेर अ कंज्यूमर्स बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, उनका इक्विलिब्रियम होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, एक बार सुन के वापस वीडियो को देख के आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो एजम्पशंस ऑफ आईसी कर्व, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी इकोनॉमिक्स हमारी एजम्पशंस पर चलती है। रैशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद इन द बजट कांस्टेंट। सबसे पहले एजम्पशन है रैशनल है। रैशनल मतलब कंज्यूमर लॉजिकली सोचता है, वो कंसिस्टेंट और लॉजिकल चॉइसेस बनाता है। उसका मकसद ही क्या है कि वो मैक्सिमाइज करेगा यूटिलिटी और उसके बजट लिमिटेशन में ही। आपको 2 घंटे है, आप पढ़ भी सकते हो और मूवी देखने भी जा सकते हो। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि वेदर आई सिट एंड स्टडी फॉर 2 hours और वेदर आई गो एंड सी द मूवी। बट योर टाइम लिमिटेशन, यू हैव टाइम लिमिटेशन। आपके पास घर में खर्चा करने के लिए 10,000 है, तो आप देखोगे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएट रिपेयर्स चाहिए, आप 10,000 उस पर खर्चा करोगे कि 10,000 का आप जाके ड्रेस खरीद के आओगे। तो रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, एम करेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, कंसिस्टेंट और लॉजिकल चॉइसेस। तो फर्स्ट है रैशनल। सेकेंड है कंप्लीटनेस ऑफ प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर कैन कंपेयर एंड रैंक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। मैं 2x गुड्स लू, मैं 3y लू, मैं 3y लू, मैं 2x लू, तो उसके पास पॉसिबल है कंपेयर करने की और रैंक करने के लिए all the possible combination. For any two combinations A and B, consumer can either say A is preferred to B, B is preferred to A, or A and B are equally preferred, that is indifferent. ठीक है, तो कंज्यूमर के पास चॉइस है, वो कंपेयर करे, रैंक करे ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस जो मैंने आपको बोला था, मैं नीचे कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगी। इफ अ कंज्यूमर प्रेफरेंस A ओवर B, अगर आपको A ज्यादा पसंद है B से और B ज्यादा पसंद है C से, तो इसका मतलब कंक्लूजन है आपको A ज्यादा पसंद है C से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपने A को पसंद किया, A ओवर B, B over C. So transitivity of preferences means you prefer A over C. Okay, if A is more than B and B is more than C, then definitely A is more than C. ऐसा इसका रूल है, ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस। ओके, फिर दिस कीप्स प्रेफरेंसेस लॉजिकली एंड कंसिस्टेंट। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब अगर आपको A ज्यादा पसंद था B से, B ज्यादा पसंद था C से, तो इसका मतलब आपको A ज्यादा पसंद है C से। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एज अ कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो मुझे 3 कॉफी के बदले 4 कॉफी दे दो और 1 टी कम कर दो, द अमाउंट ऑफ द सेकंड गुड दे आर विलिंग टू गिव अप डिक्रीजेस। ठीक है, तो वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा एक्स लिया तो वाई कम हो जाएगा, मैंने ज्यादा वाई लिया तो एक्स ज्यादा कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन कॉन्वेक्स शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। तो जब क्वेश्चन आता है कि वो कॉन्वेक्स शेप है, क्यों है, क्योंकि आप विलिंगली एक गुड को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। ओके, as the consumer substitutes one good for another, the amount of the second good they are willing to give up decreases. This results in convex shaped indifference curve. Next is non-satiation. More is better. The consumer always prefer more of a good to less, assuming other things constant. So higher indifference curves represent higher satisfaction. हर बार क्या होता है, मोर इज बेटर कंसिडर किया जाता है। कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है मोर ऑफ गुड टू लेस। ठीक है, आप एज्यूम करते हो थिंग्स आर कांस्टेंट, सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। Goods are divisible. Goods can be divided into small units, allowing for smooth curves and not step-like. This makes mathematical analysis easier. ठीक है, तो ये एक हमारी assumption है कि गुड्स डिविजिबल है, हम गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं। टू गुड फ्रेमवर्क, दिस एनालिसिस यूजुअली अज्यूम द कंज्यूमर चूजेस ओनली बिटवीन टू गुड्स। मैंने जैसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, आपको बार बार रिपीट किया था बिटवीन टू गुड्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट टू गुड्स पर ही चलता है। It simplifies the graphical representation and helps explain the basic concepts. So two good का ये framework है। Prices and income are constant, while indifference curves themselves do not consider, क्योंकि ये preferences पर काम कर रहा है। Indifference curve do not consider prices or income. They are assumed constant when used in combination with a budget line.
इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, प्राइसेस और इनकम को कंसिडर नहीं कर रहा है, उनको कांस्टेंट समझ आ रहा है, मतलब प्राइस और इनकम को कांस्टेंट समझा जा रहा है, और ये जब कॉम्बिनेशन में यूज होता है विद अ बजट लाइन इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ। सबसे पहले क्विकली रिवाइज करते हैं एजम्पशंस। रैशनल कंज्यूमर है, आपको मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करनी है, सेटिस्फेक्शन, लॉजिकल चॉइसेस। कंप्लीटनेस ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब आपको पूरी पॉसिबिलिटी दी जाती है, आप कंपेयर और रैंक कर लो पॉसिबल ऑफ गुड्स, बट हमारे पास टू गुड्स ही रहे। ट्रांजिविटी कह रहा है अगर ए पसंद है मुझे बी से, बी पसंद है मुझे सी से, तो मुझे ए ज्यादा पसंद है सी से। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कह रहा है कि अगर आपको 3 एक्स चाहिए तो और 2 वाई, या फिर आप बोलो आपको 4 एक्स चाहिए तो आपको 1 वाई गिव अप करना पड़ेगा। मोर इज बेटर ये एज्यूम किया जाता है, तो हायर इन डिफरेंस कर्व मतलब हायर सेटिस्फेक्शन। गुड्स डिविजिबल है, मतलब गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये टू गुड्स के ऊपर ही काम करता है, और प्राइसेस एंड इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, एक बार ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्विकली रीड करते हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के लिए टू गुड्स की बात करें, इट इज अ ग्राफ शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी मेकिंग हिम इंडिफरेंट। आप ज्यादा 3 लो, एक्स लो, या 2 लो वाई, एक्स और वाई के ऊपर बात चल रही। ये आपको बताया मैंने कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेंगे, हाइयर द आईसी कर्व हाइयर द सेटिस्फेक्शन, एंड ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो शेप में चेंज कर देंगे, कॉन्वेक्स के बदले कुछ और लिख देंगे, डाउनवर्ड के बदले अपवर्ड लिख देंगे, उसके एक्सपेक्टेशन मांगेंगे। हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन तो लिख देंगे, हायर कवर लोअर सेटिस्फेक्शन। इन डिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिए। एमआरएस का मैंने आपको मतलब बता दिया कि एक एक्स को गिव अप करना है तो वाई पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने एजम्पशंस अभी जस्ट रिवाइज करा है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following is not a property of an indifference curve? Indifference curves are convex to the origin. A. Indifference curves can intersect. B. Higher indifference curves show higher satisfaction. Indifference curves are downward sloping. अगर आपने अभी मेरा ध्यान से सुना था कॉन्सेप्ट, तो आपको याद आ जाएगा कि बी वाला आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, तो थोड़ी सी इसको एक्सप्लेनेशन पर भी दे देते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है ए इज ट्रू, मतलब इंडिफरेंस कर्व्स होते कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सी भी ट्रू है क्योंकि हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डी भी ट्रू है, मैंने आपको बताया आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड आपको दूसरा गुड को कंपेंसेट करना पड़ता है, सो दैट सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द सेम। बट यहाँ पर बी ट्रू नहीं है, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, अगर वो इंटरसेक्ट करते इट वुड वायोलेट द एजम्पशन ऑफ ट्रांजिविटी। दैट इज जो मैंने आपको बताया था, मुझे ए ज्यादा पसंद है बी से, बी ज्यादा पसंद है सी से, तो मुझे ए ज्यादा पसंद होगा सी से। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज बी, इन डिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछा था नॉट अ प्रॉपर्टी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना उनको हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहाँ पर नॉट है ना, तो मतलब 3 सेम है, एक ऑड में आउट है, तो इन डिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। अब वो नीचे जा रहा है, मैंने आपको बताया तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर नहीं है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर नहीं है, प्राइस रेशियो यहाँ पर नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर अब तक आपको नहीं समझ आया तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, घबराना नहीं है, पढ़ के जाना और क्वालिफाई होके आना है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या था कॉन्सेप्ट, the slope of an indifference curve show how much of one good a consumer is willing to give up to get one more unit of another good while staying on the same level of satisfaction. आईसी कर्व आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दो गुड्स पर बात करिए, अगर मुझे एक्स ज्यादा चाहिए तो मुझे वाई को गिव अप करना पड़ेगा, अगर मुझे वाई ज्यादा चाहिए तो एक्स को गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, या मैं वापस रिपीट कर रही हूँ स्लोली। द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज how much of one good a consumer is willing to give up to get more unit of another good while staying on the same level of satisfaction. ठीक है,
व्हेन एमआरएस इज डिमिनिशिंग इंडिफरेंस कर्व्स आर, ठीक है, जब एमआरएस डिमिनिश नीचे नीचे हो रहा है तो इंडिफरेंस कर्व्स को, क्या वो कॉनकेव होते हैं, क्या वो कॉन्वेक्स होते हैं, क्या वो लीनियर और देखिए लीनियर और पैरेलल तो मैंने आपको कौन से, अब आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर है कन्वेक्स। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था, डिमिनिशिंग एमआरएस मींस दैट एज कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, दे आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ द गुड दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे ही कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड, एक ज्यादा एक कम, वो विलिंगली गिव अप करते, क्या विलिंगली गिव अप करे, less and less of the good they already have lot of, they are willing to give up less and less of the good they have already lot of। ओके, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे एक गुड को विलिंगली देना है, ठीक है, अगर एक गुड को मुझे विलिंगली देना है तो मैं कौन से गुड को दूंगी, जो उसके पास जाता है, दे आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ द गुड दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ। ठीक है, आप वो गुड को लेस एंड लेस दोगे जो आपके पास ज्यादा है। तो डिमिनिशिंग एमआरएस मींस एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स वन गुड फॉर अनदर दे आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ द गुड। ठीक है, कम से कम ऑफ लेस एंड लेस ऑफ द गुड दे ऑलरेडी लॉट ऑफ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप इसको ऐसे ही याद रखो तो आपको आंसर है। देखिए कुछ चीजें ना इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, उनको हिंदी में पढ़ना मतलब थोड़ा सा आंसर हमारा ट्विस्ट बन जाता है और वहां पर जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले हो आपको इसको एज इट इज पढ़, तो इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स शेप बन जाती है इंडिफरेंस कर्व्स की, और ये वो होता है इनवर्ड होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन, शोइंग दैट ट्रेड ऑफ्स बिकम लेस फेवरेबल एज क्वांटिटी चेंजेस। ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है, जितना मैंने अभी आपको बताया आप उतना याद रख सकते हैं। तो आंसर है कन्वेक्स बी। इफ टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट, अभी दोनों इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं होना है, बट अगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर है, कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस है, इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन है, वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। देखिए कस्टमर रैशनल होना चाहिए, कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस भी होनी चाहिए, इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल कॉम्बिनेशंस, बट वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब ये वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या था, ए मुझे पसंद है बी से, बी मुझे पसंद है सी से, तो ए मुझे ज्यादा पसंद होगा सी से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप फिर से वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस। ठीक है, मार्जिनल rate of substitution is equal to marginal utility of x, marginal rate of substitution is equal to marginal utility of y, marginal rate of substitution is price of x divided by price of y, marginal utility of x divided by price of x is equal to marginal utility of y divided by price of y। ठीक है, कह रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस, ये मैं आपको अगली बार भी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी, बट यहाँ पर फिलहाल आप याद रख सकते हैं करेक्ट आंसर है हमारा सी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एमआरएस इक्वल्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन इक्वल है मतलब प्राइस ऑफ एक्स इज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर याद रखना है दिस कंडीशन मींस द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड गुड्स इक्वल द रेट एट विच द मार्केट अलाउज देम टू ट्रेड, मतलब प्राइस उसका सेम होना चाहिए। दिस कंडीशन मींस रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड गुड्स इक्वल्स द रेट एट विच द मार्केट अलाउज देम टू ट्रेड। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है कब, वेयर द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। मैं आपको इसको क्लियर करूंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसके लिए भी आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। Consumer equilibrium is achieved where the slope of the indifference curve equals the slope of the budget line. This condition means the rate at which the consumer is willing to trade goods equals the rate at which the market allows them to trade. ठीक है, तो आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और मुझे लगता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा अब तक। अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेट एग्जामिनेशन दिसंबर और जनवरी में बताया डेट, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल कर लिया तो कर लीजिए, और याद रखिए कि थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हैं।
और हमेशा याद रखें कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। सिलेबस को समझिए और सिलेबस के साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। जैसे मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाओ आपको उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूं, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। आपको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, और अगर आपको वेकेशन है तो जरूर थोड़ा टाइम पढ़ लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।